अ वॉर्म वेलकम टू वन एंड ऑल ऑन माई चैनल। आज मैं पेपर डिस्कशन IRAM का पार्ट 2 रिकॉर्ड कर रही हूँ। एक्चुअली लास्ट पार्ट 1 में मेरे से एक गलती हो गई थी, वो इसको स्टार्टिंग में ही मैं इम्प्रूव करना चाहती हूँ। जो 28th क्वेश्चन था, हु वाज द US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन प्रेसिडेंट डी राइट एजनहार एडमिनिस्ट्रेशन, a strong proponent of policy of containment, and wanted Pakistan to join military alliance in early 1950। ठीक है, तो मैं ये जो एक ऑप्शन है ना, जॉन एफ कैनन, मैं इनको जॉन एफ कैनेडी पढ़ रही थी। आई एम वेरी वेरी सॉरी, एक्चुअली ये जॉन एफ कैनन है। एंड प्लस ये चारों के चारों ही US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स रहे हैं, और ये अलग अलग इम्पॉर्टेंट टाइम में US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स रहे हैं। जो जॉर्ज एफ कैनन है, ही इज़ वेरी फेमस फॉर आर्टिकल एक्स। इनका काम सोवियत पे था। इन्होंने एक आर्टिकल लिखा था बाय नेम मिस्टर एक्स की, एनोनिमस आर्टिकल, जो कि आगे जाके फॉरेन पॉलिसी के लिए बहुत बड़ा एक मील का पत्थर साबित हुआ था। तो जॉर्ज एफ कैनन, इनका कोई वर्क है या तो आर्टिकल एक्स से रिलेटेड आ जाएगा, मिस्टर एक्स, और या फिर इनका आर्टिकल या फिर इनका क्वेश्चन आ सकता है कि इन्होंने सोवियत पे काम किया था और इनकी सोवियत की कंटेनमेंट पॉलिसी पे काम किया था। पॉलिसी ऑफ कंटेनमेंट सारे ही कर रहे थे। जॉन फॉस्टर डलेस वो करेक्ट आंसर है, वो पाकिस्तान पे ये वाला 1950 वाला टाइम है। अब मेरे कहने पे, जैसे ये एजनहार के टाइम पे थे, आप ये भी लिखिए कि जॉर्ज एफ कैनन किन के टाइम पे थे, डीन रस्क किन के टाइम पे थे, और हेनरी किसिंजर किन के टाइम पे थे। डीन रस्क का भी बहुत इंपॉर्टेंट काम है। इनका जो काम है ना, वियतनाम पे काम है, ठीक है। और हेनरी किसिंजर है, ये इनका वही इजराइल पैलेस्टीन पीस और इनके काफ़ी सारे अकॉर्ड्स और मिडल ईस्ट पे इनका काम है। तो चलिए, और मैंने 31 से 35 क्वेश्चन तक मैं चली गई थी, और एक और वीडियो इसके बाद मैं रिकॉर्ड करूँगी, जिसमें मैं जैसे पेपर एनालाइज करती थी कि किस पार्ट से कितने क्वेश्चन है, वो करूँगी। ज़्यादातर इसमें जो पैसेजेस है, 2 पैसेजेस मुझे इंटरनेशनल रिलेशन के दिखे और 2 पैसेजेस मुझे इसमें साउथ एशिया के दिखे। और साउथ एशिया बहुत भर भर के आया है, मैप्स अच्छे से करने हैं। तो ये जो वीडियो इसके बाद जो आएगी, वो स्पेशली IRAM फोकस्ड ही होगी, PISM फोकस नहीं होगी। PISM पे मैं ज़्यादातर इलेबोरेटली ज़्यादा PISM पे ही फोकस करती आई थी। तो अभी मैं जो नेक्स्ट वीडियो है वो IRAM स्पेसिफिक में क्या चीज़ें ज़्यादा करनी है, IRAM और PISM का क्या मतलब क्या डिफरेंस है, और कोई एक स्टूडेंट है और वो इन दोनों सब्जेक्ट्स में कंफ्यूज है कि उसे IRAM लेना है या PISM, प्रेफरेंस फर्स्ट रखनी है, उस पर भी मैं थोड़ी सी बात करूँगी। और इसके अलावा कोई और डाउट होता है, प्लीज़ आप ट्यूसडे 11 AM आना मेरे चैनल पे। कोई और डाउट है तो लाइव क्लियर करवा लेना। अभी जैसे आ जाइए, ये क्वेश्चन नंबर 36 पे, वन लेबल्ड, हाँ, असर्शन और रीजनिंग वाला हो गया। आइडिया ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय वर्ल्ड बैंक इन 1995। ये थोड़ा बहुत पुराना सा लग रहा है, क्योंकि 1995 तो बहुत अर्ली है। ह्यूमन सिक्योरिटी वाला आइडिया तो थोड़ा पुराना होना ही चाहिए। तो आप इस तरह की ट्रिक्स भी लगाइए। ज़्यादातर ये जो फैक्ट्स होते हैं ना, इन पे थोड़ा ध्यान ज़्यादा आपका जाना चाहिए। ह्यूमन सिक्योरिटी एम्फसाइजेज द वेलफेयर ऑफ इंडिविजुअल रेदर देन स्टेट। हाँ, तभी तो ह्यूमन सिक्योरिटी है, नेशनल सिक्योरिटी थोड़ी ना है। ओके, ये क्वेश्चन हो गया हमारा, जिसमें A इनकरेक्ट है और R करेक्ट है। ये लिस्ट है, ये लिस्ट ऑफ रीडर्स है, ये कंट्रीज है। जैसे जाकिर हुसैन साहब इंडिया के प्रेसिडेंट रहे हैं, तो D को आप 1 से मैच कीजिए। ज़ियाउल हक पाकिस्तान से, ठीक है। हामिद करज़ई अफ़गानिस्तान, और HM इरशाद बांग्लादेश। तो साउथ एशिया पे IRAM वाले बच्चों को ज़्यादा ध्यान देना है। साउथ एशिया प्लस एरिया वाइज आप पढ़िए, जैसे अफ्रीका की थोड़ी सी हिस्ट्री इकट्ठी कर लीजिए, यूरोपियन यूनियन की थोड़ी सा इकट्ठा कर लीजिए, और जो रीजनल बॉडीज़ हैं और रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है उन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। UN तो आप लोगों को करना ही करना है। और फिर भी कल की वीडियो में मैं थोड़ा सा माइक्रो टॉपिक टाइप भी लिख के आपको दिखा दूंगी, स्पेशली फॉर IRAM। Africa's bloodiest 1994 Rwanda genocide was consequence of ethnic conflict between Hutus and Tutsi.
ये भी आप पढ़ लेंगे। यहाँ से इंडियन फेडरलिज्म इज़ अ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, हाँ जी ठीक है, ये सही है। इसमें कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ज़्यादातर ये चीज़ इस चीज़ को दर्शाता है कि स्टेट स्टेट में कोऑपरेशन है। There is a allocation of union of taxes collected or direct grants or plan of funds which do not necessarily mitigate against the concept of federalism. ये थोड़ा गलत स्टेटमेंट लग रहा है। there is allocation of union of taxes collected or direct grants or plans of funds, ये यहाँ तक सही है। which do not necessarily mitigate against the concept of federalism। देखो फेडरल जो होता है ना, वो एक्चुअली जैसे यूएस है, वो एक फेडरल है क्योंकि उसमें स्टेट्स को ज़्यादा पावर है और स्टेट्स एक दूसरे के साथ कॉपरेट करते हैं। तो ये एक पॉलिटी का क्वेश्चन है। पॉलिटी के क्वेश्चन ज़्यादातर इजी ही रहेंगे और थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, हो सकता है, तो ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन में आता है। मिटिगेट अगेंस्ट द कंसेप्ट ऑफ फेडरलिज्म, एक्चुअली ये सही भी है, पर यहाँ पे जो फर्स्ट में बात करें हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात कर रहे हैं और ये वाली फेडरलिज्म कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को एग्जैक्टली रिफ्लेक्ट नहीं करती। तो चलो, मैंने इसका आंसर देखा नहीं, अभी देखते हैं क्या है। बोथ ए एंड आर करेक्ट, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन को आप 2-3 बार रीड कीजिए, फिर समझ आ जाएगा। मर्काउजर इज अ ट्रेड ब्लॉक बिलोंग्स टू साउथ अमेरिका। ऐसे ट्रेड ब्लॉक्स अच्छे से करना है, जैसे मर्काउजर हो गया, विद इन इंडिया भी बीबीआईन वगैरह, छोटे छोटे पार्ट, सी पैक वगैरह सब करना। आप लोग IRAM वालों को इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना है। ऐसे जो ग्रुप्स होते हैं जैसे न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, वार्सेनर ग्रुप, अमेरिकन ग्रुप है, ये जो न्यूक्लियर डील वगैरह और ये जो थोड़े बहुत न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह की जो ट्रेड होती है, ये उस पर करेंगे। NSG इज एक्सपोर्ट करंट ग्रोथ ऑफ 30 बहुत ही कम नंबर है। फैक्ट्स पे ध्यान दीजिए, जैसे पहले वाला 1995 था तो यहाँ पे 30 हो गया है। फैक्ट्स पे ध्यान जाना चाहिए आपका खुलते ही। दैट प्रोवाइड न्यूक्लियर मटेरियल इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी ऑन ग्लोबल मार्केट, ये गलत लग रहा है। IAEA was created in 1957 as a part of UN system to work with members to support safe, secure and peaceful nuclear technologies। हाँ, ये एक एक्सपर्ट्स का एजेंसी बनाया हुआ है, ये थोड़ा मेरे को ठीक ही लग रहा है। was created in 1957, ये इस पे मैं फ़िलहाल एकदम से हाँ नहीं कह सकती, पर ये ना भी नहीं कह सकती क्योंकि 1957 is somewhere after formation of UN and somewhere like 1960 में बताइए कौन सी डील हुई थी। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा आप ये देखेंगे ना तो लिंक करने की कोशिश कीजिए, इसलिए वर्ल्ड हिस्ट्री पहले कराया गया था। देखते हैं इसका आंसर क्या है। स्टेटमेंट 1 इज़ फॉल्स, हाँ जी, एंड स्टेटमेंट 2 इज़ ट्रू। ठीक है, ये 30 से ज़्यादा ही होना चाहिए। आप पढ़िएगा प्लीज़। हाँ, इंडिया इनवाइट्स लीडर ऑफ विच रीजनल ऑर्गेनाइजेशन एट ओथ सेरेमनी ऑफ PM। ये देखिए, ये ओथ सेरेमनी है। अब इसको चाहूँ तो मैं यहाँ पे रिपब्लिक डे वगैरह भी कर सकती थी। ओथ सेरेमनी ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन मई 2019। आप जैसे भी कोई भी बड़ा इवेंट होता है नेशनल लेवल पे, तो प्लीज़ नोट कीजिए उसके चीफ गेस्ट कौन है। जैसे ये ओथ सेरेमनी पे तो हैं बिम्स्टेक के 2019। ऐसे मोदी जी ने नवाब शरीफ को भी अपनी ये उसमें इनवाइट किया था, ओथ टेकिंग सेरेमनी में उनकी बेटी भी आई थी। और एक और चीज़ मैं बताऊंगी कि ये चीज़ें क्या है इंडियन फॉरेन पॉलिसी में आएगी। इस वाले क्वेश्चन के आगे आप इंडियन फॉरेन पॉलिसी लिख सकते हैं, क्योंकि लीडर्स के जो ऐसे बड़े एक्शन है ना, वो ये रिफ्लेक्ट करते हैं कि उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। जैसे मोदी जी का ये है लुक ईस्ट टू एक्ट ईस्ट, तो उन्होंने उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दिया है। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे ये जो इवेंट्स होते हैं, छोटे क्या बड़े ही इवेंट्स होते हैं, उनको अच्छे से लिखिए। अभी मैं आपको क्वेश्चन पोस्ट कर रही हूँ कि ग्रुप एट रिपब्लिक डे 2018। ठीक है, तो रिपब्लिक डे 2018 में किसको इनवाइट किया था? उस टाइम आसियान को इनवाइट किया गया था। ठीक है, और ये छोटी छोटी एब्रीवेशन जो भी आपको पेपर में दिख रही हैं, उनकी फुल फॉर्म लिख के और उनके बारे में थोड़ा थोड़ा, सार्क तो बहुत ज़्यादा करना है आपको,
बहुत ही ज़्यादा करना है, सार्क डिटेल में करना है, सार्क की वेबसाइट भी देखेगा, ये भी देखेगा अभी चेयर कौन कर रहा है, मीटिंग कहाँ हो रही है, कौन कौन से फंड्स है, सार्क अच्छे से कीजिए। एरिया स्टडीज़ वाले साउथ एशिया पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है और मैप्स पे भी। क्वेश्चन नंबर 43, नेहरू अडॉप्टेड नॉन अलाइनमेंट एज अ लॉडस्टर ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। ये इस क्वेश्चन को भी इंडियन फॉरेन पॉलिसी में लिखिए। इंडियाज फॉरेन पॉलिसी ड्यू टू हिज कंसर्न अबाउट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ डिफेंस स्पेंडिंग। हाँ, हो सकता है। एंड ही वॉज इंटेंडेड ऑन मेंटेनिंग इंडियाज हार्ड वॉन इंडिपेंडेंस बाय अडॉप्टिंग नॉन अलाइनमेंट। ये भी एकदम सही है, तो बोथ आर करेक्ट। ये केस स्टडी है, ये साउथ एशिया पे है। मैं बता रही हूँ, दो पैसेज वाले दिखे थे, दो इंटरनेशनल रिलेशंस और दो एरिया स्टडीज़ पे। ये पैसेज प्लीज़ आप पढ़ के सॉल्व कीजिएगा, ये पैसेज की प्रैक्टिस ही होती है। और जितने पैसेज कर सकते हो क्वेश्चन पेपर डाउनलोड्स कर करके आप कीजिएगा प्लीज़, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर एज अ मैसिव मौर्यन एम्पायर। ये इंडियन हिस्ट्री लिख लीजिएगा। आई थिंक इससे ऊपर वाला भी जो साउथ एशिया वाला पार्ट है वो कहीं ना कहीं हिस्ट्री को ही रिफ्लेक्ट कर रहा है, आप प्लीज़ रीड आउट कीजिएगा उसे, ठीक है। ये 48 तक के क्वेश्चन हो जाएंगे। मैं हाफ आवर में ये वीडियो ख़त्म करूँगी, डोंट वरी। आप साउथ एशिया प्लस हिस्ट्री में लिख लीजिए इस पैसेज को। 49, विच कंट्री रिसेंटली ज्वाइन नाटो रिसेंटली। ये मैसिडोनिया है। फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन ये आपको करना है। ये वाला क्वेश्चन पे थोड़ा सा आप प्लीज़ ध्यान ज़्यादा दीजिए। देखिए, रॉबर्ट मुगाबे जिम्बाब्वे, ये एकदम सही है। बिल क्लिंटन यूएसए, ये भी एकदम सही है। हैरी ट्रूमैन ये यूएस के थे, ठीक है। अब ये जो ऑप्शंस है ना, एक्चुअली उसमें जो बी ऑप्शन है ना वो भी कहीं ना कहीं सही है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ह्यूगो चावेज, ह्यूगो चावेज एक प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला हैं। अब यहाँ पे ये ऑप्शन देखिए, वेनेजुएला ही दिया है, बट क्या है कि एलिमिनेशन की वजह से इसका ऑप्शन ए माना गया है। देखिए, क्योंकि सी जो है मिशेल टेमर, ये वाला गलत है। मिशेल टेमर, आई थिंक ही इज़ अ ब्राज़ीलियन पॉलिटिशियन। हाँ, ये ब्राज़ील के हैं, ठीक है। तो सी जहाँ जहाँ है ये रॉन्ग हो गया। डी ट्रूमैन है वो यूएस हो गया, ये रॉन्ग हो गया। तो ये एलिमिनेशन की वजह से जो एक ऑप्शन जो दोनों करेक्ट बैठता है वो यही आंसर है, ठीक है। और डी रॉन्ग हो गया, सी रॉन्ग हो गया, ये एलिमिनेशन की वजह से ए और ई है। बट किसी बच्चे ने, मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन को ऑब्जेक्ट नहीं किया था, तो इस पे इन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और ये बाय एलिमिनेशन ही इसका आंसर सही मान लिया गया है। इसीलिए मैं आपको दिखा रही हूँ ना पेपर में, इस पेपर में कम से कम 3 क्वेश्चन ड्रॉप किए गए हैं क्योंकि बच्चे ऑब्जेक्ट कर देते हैं। अब मैं ये सोच रही हूँ कि ये किसकी गलती हो गई जो ऐसे क्वेश्चन बना दिए, क्योंकि जेएनयू में कोई इतनी बड़ी गलती कर नहीं सकता। अब इसमें मैं एनटी को क्या ब्लेम करूँ, बट समटाइम्स चलो हो जाती है बात। बट ये अच्छा नहीं लगता है कि आप इतने बड़े इंस्टीट्यूट का पेपर दे रहे हैं और उसमें ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ हों। 2-3 बार प्रूफ रीडिंग करनी चाहिए जो भी पेपर बनाता है। देखिए, बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आफ्टर हेजेमनी, ये वाली जो बुक है ये सिर्फ कोहेन की है। और आप एक और मेरे कहने पे ये ढूंढिए, रॉबर्ट कोहेन और जोसेफ नाइक की एक और बुक है इंटरडिपेंडेंस पे। इन दोनों का इकट्ठा काम भी है। तो रॉबर्ट कोहेन और जोसेफ नाइक जो है, इनके हम लोग आर्टिकल भी पढ़ते थे। तो ये इंटरडिपेंडेंस पे इनकी एक बुक है, वो भी देखिए। और ये वाली जो बुक है आफ्टर हेजेमनी, ये प्योरली जोसेफ नाइक की है। ये इसको आईआर में लिखिए आप, ये थोड़ा इन डेप्थ आईआर का क्वेश्चन है। ये देखिए, ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है 52 का। ये जो मर्केंटिलिज्म है ना, ये जो मर्केंटिलिज्म है, ये मैंने आपको यूरोप इकोनॉमी में पढ़ने के लिए बोला था।
मर्केंटिलिज्म वही है जब दो स्टेट्स एक दूसरे से ट्रेड करते हैं और वो सोचते हैं कि मेरा एक्सपोर्ट 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 होता रहे। तो मर्केंटिलिज्म वैसे फेडरिच लिस्ट की है। ठीक है, चलो मुझे ये आता है। लिबरलिज्म वही है, सबको मार्केट को खुला छोड़ो, ये सब चीज़ें, ये इससे मैच होता है। तो लिबरलिज्म हमारे एडम स्मिथ साहब के साथ आप कंपेयर कीजिए। सोशल डार्विनिज्म हर्बर्ट स्पेंसर लग रहा है मुझे। और ये जो तीनों चारों ये जो आइडियोलॉजीज और स्कॉलर्स है, ये प्लीज़ आप इकोनॉमिक्स वाली स्लाइड्स के अंदर मैंने सिर्फ मर्केंटिलिज्म और एडम स्मिथ साहब का ही बताया हुआ है, तो ये आप वहाँ पे ऐड कर लीजिए। इसलिए क्वेश्चन पेपर करना बहुत ज़रूरी होता है। यू जस्ट ऐड बाय योरसेल्फ विद इन दैट वीडियो। तो खैर मेरी वीडियो से आपको ये दो चीज़ें आएंगी। ठीक है, चलो देखते हैं कि इससे आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ए से 3 आ गया, चलो इसमें 2 ऑप्शन आ गए। लिबरलिज्म सी से 1 आ गया, तो देखो इससे एक ही ऑप्शन आया। तो मतलब इससे सिर्फ और सिर्फ आपको पता है कि लिबरलिज्म पे एडम स्मिथ का काम है, तो भी आंसर सॉल्व हो जाएगा। तो बात यही है कि तो आपका नॉलेज कम भी हो सकता है, बट यही है कि आपने कैसे उस कम नॉलेज में आंसर निकाले, यही की है इस एग्ज़ाम की, क्योंकि ये नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो देखिए इस वाले क्वेश्चन पे सिर्फ आपको लिबरलिज्म और एडम स्मिथ पता है ना, तो भी आपका हो जाएगा। मर्केंटिलिज्म का मैंने आपको शॉर्ट टाइटल दिया था, तो आई गेस जब आप मर्केंटिलिज्म कर रहे हो तो आपने फेडरिच लिस्ट भी कर लिया है। अब यही पेपर पे आप ध्यान दीजिए, ये पेपर फिर ये वाला क्वेश्चन फिर से घूम के इसी पेपर में आ जाएगा। तो यहाँ से मेरी एक नॉलेज इंप्रूव हो गई है। अब मैंने इसको एग्ज़ाम में बैठे बैठे ही मुझे ये चारों के बारे में नॉलेज हो गई है। अब हो सकता है कि भाई ऐसा क्वेश्चन और आ जाए हमारे सामने, इसलिए कहते हैं कि एग्ज़ाम देते टाइम बहुत ध्यान से कीजिए पेपर। व्हाट इज़ नॉट ट्रू अबाउट टू ट्रैक डिप्लोमेसी? नॉट ट्रू अबाउट टू ट्रैक डिप्लोमेसी, देखो ट्रैक 1 तो होती है जो हाई ऑफिशियल के बीच में हो, जैसे हेड ऑफ स्टेट पे, और ट्रैक 2 जो होती है वो थोड़ा और इन डेप्थ हो जाता है। तो विच इज़ नॉट ट्रू, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पार्टिसिपेट इन नेगोशिएशन, नहीं, ये तो सिर्फ ट्रैक 1 की बात हो रही है। ठीक है, तो ये इसका आंसर ये हो गया सी, विच इज़ नॉट ट्रू। ये इंपॉर्टेंट है, ट्रैक 1 ट्रैक 2 डिप्लोमेसी, ये अपने नोट्स में लिखिए। इसको एग्जैक्टली मतलब मैं किसी में, ये 3-4 हेड में चला जाएगा ये क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा मिक्स है, क्योंकि इसमें लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म की भी बात हो रही है, इसमें बॉडीज़ की भी बात हो रही है। लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म एम्फसाइज ऑन द रोल ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन इन शेपिंग द बिहेवियर ऑफ द स्टेट। हाँ, ये कम से कम आपको एक स्पेस देता है कि आप अपने बिहेवियर को मोल्ड करें, क्योंकि जैसे कोई रोग स्टेट है तो उस पर सब लोग वहाँ पे उसको दबा सकते हैं। और जैसे कोई ऐसा स्टेट है, नॉन स्टेट एक्टर है, जैसे पैलेस्टीन वगैरह भी हैं, वो भी जाके अपनी वहाँ आवाज़ उठा सकते हैं। और जैसे पाकिस्तान हमेशा वहाँ पे जा के कश्मीर इशू को होता है, तो ये एक दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं वहाँ पे जाके। लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म मतलब जैसे कि UN भी एक लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म है। और लिबरल की बात जाती है जो भी चीज़ें ट्रेड ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करें, वो भी लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म में आ जाएंगे। तो ये UN और WTO भी इस पे मैच होते हैं। हैव शेप्ड द बिहेवियर ऑफ स्टेट्स इन इंटरनेशनल रिलेशन, हाँ ये भी ट्रू है। बिहेवियर पे की बात हो रही है, क्योंकि फिर वो एक दूसरे पे वो करेंगे। जैसे WTA है, वो कहेगा कि आपकी ये सब्सिडी इतनी होनी चाहिए, ये सब्सिडी इतनी होनी चाहिए, आप इसको कम करने की कोशिश करो, आप इसको बढ़ाने की कोशिश करो। तो ये वाली स्टेटमेंट भी सही है। अब R इज असर्शन ऑफ A, ये मैं देख लेती हूँ कि क्या है। R इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। Liberal institutionalism emphasize on the role of international institutions in shaping the behavior of the state. The UN and WTO have shaped the behavior of states in international relations. ये ठीक बैठता भी है, ठीक नहीं भी बैठता है। तो वही मैं कह रही हूँ कि कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो आप ऑब्जेक्ट कर सकते थे, जैसे वो वाला अभी मैंने प्रेसिडेंट्स वाला दिखाया था। बट समहाउ वी कैन एक्सपेक्ट इट कि ये शायद है तो दोनों सही। बट इंस्टीट्यूशनलिज्म जब आप थोड़ा वो पढ़ेंगे ना IR, तब आप ये चीज़ें और क्लियर हो जाएगी। अभी भी मेरा थोड़ा रिवाइज नहीं है, नहीं तो मैं एग्जैक्टली आपको बता देती कि ये किस लिए रीज़न नहीं है। ओके, विल डू इट।
डू इट अगेन जब मैं ये करूँगी, आपको स्लाइड्स बनवा के दिखाऊंगी। ये ये लीडर्स हैं, ये इनकी पार्टीज है, ये आप कर लोगे, ये फैक्चुअल बेस्ड है। जैसे सी राजागोपालाचार्य, ये सब है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इनकी भारतीय जनसंघ हो गई। तो ये वाली जो चीज़ है, ओहो मैंने क्या कर दिया, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। ये फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, आपका हो जाना चाहिए। ग्लासनोस्ट, पेरेस्ट्रोइका, ये हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री में कर चुके हैं। 56 के आगे वर्ल्ड हिस्ट्री कर लीजिए। मिखाइल गोर्बाचेव, ये देखिए ये क्वेश्चन आ गया जो मैं बात कर रही थी। देखो यहाँ से आप वाले क्वेश्चन से हमने फेडरिक कर लिया था और एडवर्ड बुलस्ट्रिंग कर लिया था। कैसे फेडरिक बात करते हैं मर्केंटिलिज्म की, मैं फिर से चली जाती हूँ ऊपर, और एडवर्ड बर्नरस्टीन फोर्थ किसके साथ जा रहा है, बी के साथ, सोशल डेमोक्रेसी की बात करते हैं। ठीक है, अब मेरे को इनका पता है कि इनका चीज़ कैसे कैसे है। अब मैं जो लिस्ट है उस पे मैं मर्केंटिलिज्म वाली चीज़ लगाने की कोशिश करूँगी, और जो एडवर्ड हैं उन पे मैं सोशल डेमोक्रेसी वाली चीज़ लगाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि बुक्स है ना, थोड़ा थोड़ा तो मैं गेस कर पाऊँगी। चलिए 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 चलिए। अब फिर एडम स्मिथ और कार्ल मार्क्स है। कार्ल मार्क्स का तो जी ये लीजिए, दास कैपिटल। एडम स्मिथ, ये एडम स्मिथ साहब की वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, फिर लिस्ट साहब हैं, ये क्या बात करते हैं मर्केंटिलिज्म की, दो स्टेट के बीच में ट्रेड हो रहा है, दोनों ही एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, ये मर्केंटिलिज्म है। तो ये जा रहा है 3 के साथ। और बुलस्ट्रिन इवोल्यूशनरी सोशलिज्म, थोड़ा डेमोक्रेसी जैसी चीज़ भी साउंड हो रही है। ठीक है, तो इसका भी हो गया। और ये भी इजी क्वेश्चन है, ये देखिए, ए का देखो 1 2 3 4 ये अलग अलग दे रखे हैं, बी का भी देखो 3। ठीक है, तो दास कैपिटल आपको एक पता हो ना कि बी का दास कैपिटल है, ये तो आना ही चाहिए कार्ल मार्क्स का। तो इसमें आपका ये वाला ऑप्शन निकल जाएगा, क्योंकि बी का कोई और 3 है ही नहीं। इसलिए ये कहते हैं कि एक भी चीज़ आती हुई तो भी आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा मार्क। नो लिटिल बट सॉल्व मैक्सिमम, ये की है। हाँ जी, मैप है ये सेंट्रल एशिया का। ये देखो, ये अपना इंडिया है, और ये चाइना है, ये पाकिस्तान है, ये अफ़गानिस्तान है, ये ईरान है। तो आपको चीज़ें आनी चाहिए। ये एक सी है, आप नाम बताइए, ये सी है। और ये भी एक सी है, अराल सी। अराल सी पड़ता है उज्बेकिस्तान और कज़ाकिस्तान के बीच में। ठीक है, इतनी भी चीज़ आपको पता हो ना तो भी मैं ये आंसर थोड़ा थोड़ा मार्क कर सकती हूँ। अब एक मैं चीज़ आपको सिखा देती हूँ, का की ताऊ तुर्क हैं। ठीक है, का की ताऊ तुर्क है। अब देखो, का है कज़ाकिस्तान। ठीक है, कज़ाकिस्तान के जस्ट नीचे है की, जो कि है किर्गिस्तान। ठीक है, ये लिख नहीं रही क्या मैं, कोई बात नहीं, ये किर्गिस्तान। ठीक है, का की ता ये ता है, ता मतलब तजिकिस्तान। ठीक है, ता मतलब तजिकिस्तान। का की ताऊ, फिर यहाँ आ गया उज्बेकिस्तान। फिर तुर्क से पूरा ही पता है तुर्कमेनिस्तान, तो ए हो गया तुर्कमेनिस्तान। ये अभी मेरे पेन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सॉफ्टवेयर यूज़ करने की कोशिश की है तो आ जाएगा। ताकि ताऊ तुर्क है। ठीक है, याद आ गया। ऐसे एक क्लॉकवाइज ऑर्डर में जाना है। का की ताऊ तुर्क है, ताऊ फिर तुर्क है। समझ गए? तो ये जो बी हो गया वो तुर्कमेनिस्तान हो गया, नहीं ए जो हो गया वो तुर्कमेनिस्तान हो गया, और जो बी हो गया तजिकिस्तान हो गया। चलो लेट्स गो कहाँ पे है, ये रहा, ए इज़ तुर्कमेनिस्तान एंड बी इज़ तजिकिस्तान। ठीक है, अगर आपको इतना भी याद हो कि ये जो अराल सी है ये उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच में है, तो आप उज्बेकिस्तान वाला ऑप्शन हटा सकते हैं
कज़ाकिस्तान वाला ऑप्शन हटा सकते हैं, और अजरबैजान यहाँ पे है ही नहीं इस एरिया में, तो ये अजरबैजान का भी ऑप्शन हटा दीजिए। कज़ाकिस्तान उज़्बेकिस्तान हटा दीजिए, तो भी एलिमिनेशन से भी आपका आंसर आ जाएगा। बट ये जो चीज़ मैंने आपको सिखाई है, इससे आपको आई थिंक सेंट्रल एशिया की कंट्रीज़ का ऑर्डर याद आ जाएगा। ऐसे क्लॉकवाइज चलना है, ऊपर वाले से स्टार्ट में, का, की, ता, उ, फिर तुर्क है। ओके। और एक और चीज़ होती है, वो आपको बहुत लोग समझा देंगे। ये वाली जो चीज़ है ना, ये इस वाले सी के आसपास जैसे कुछ हैं, ये जो कंट्रीज़ हैं, इनके फर्स्ट लेटर्स आप जोड़ लीजिए और अपना कुछ भी बना लीजिए। ऐसे जैसे तारीख हो गया, सब कुछ ऐसे बना लेते हैं। ठीक है। अभी प्रिंसिपल ऑफ नेशनल ट्रीटमेंट इन WTO इम्प्लाइज, हाँ WTO आपको करना है। थोड़ा सा मैं जल्दी करने की कोशिश कर रही हूँ, आई एम वेरी सॉरी, बट ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इस पर मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगा सकती। ये वाली क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, 60 क्वेश्चन, क्योंकि इसमें सारे जो ऑप्शंस दे रखे हैं ना, वो सारे ही वो हैं कंप्यूटर साइंटिस्ट। ठीक है, ये भी आना चाहिए था आपको। हो सकता है ये करंट अफेयर से आओ, तो उसको करंट अफेयर में डाल दो, कोई चीज़ रिपीट होती होगी इसलिए आ गया होगा। रिसेंटली इंडिया हैज़ स्टॉप द इम्पोर्टिंग ऑफ पाम ऑयल, ये साउथ एशिया बेस्ड क्वेश्चन हो गया। इसका आंसर मलेशिया है, बट मैं आज समझ सकती हूँ कि इसमें आप ए और सी में कंफ्यूज हो सकते थे, क्योंकि दोनों की ही बात चल रही थी कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्लांटेशन कटिंग हो रही है, और ओरेंगोटाइन्स को इससे बहुत ज़्यादा खतरा है, इन्वायरमेंटल इशू भी है। इन्वायरमेंट के भी 2 क्वेश्चन इसमें हैं, पेपर में हैं। आई थिंक आप लोग खुद ब खुद ही क्वेश्चंस के आगे लिख रहे हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट से थे। नेक्स्ट वीडियो में मैं थोड़ा ग्राफ बना दूंगी, बट ये वाली वीडियो खुद से एनालाइज कीजिए। अब देखिए, जो CPEC जो है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है। ठीक है। BBIN है ये अपना बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल। तो इंडिया भूटान पे ये बैठ रहा है। ओके। फिर BCIM है, आई थिंक ये चाइना, इंडिया, म्यांमार है, और हाँ इंडिया म्यांमार इसमें आ गया। ठीक है। और CMEC है, चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो ये एग्जैक्टली यही बैठ जाएगा। तो हो गया, हमारा आंसर सॉल्व हो गया। ठीक है। आपको अगर CPEC भी पता हो ना, इंडिया और चाइना का, CPEC मतलब सॉरी चाइना और पाकिस्तान का, B का 1 है, तो देखिए एक क्वेश्चन एक पार्ट से भी आपका ये आंसर सॉल्व हो रहा है। ये देखो B2, B3, B1, B2 तो है ही नहीं, इंडिया भूटान थोड़ी ना है, CPEC तो चाइना पाकिस्तान है। ये इजी मैच द फॉलोइंग था, इसलिए बड़े बड़े नाम देख के डरना नहीं है, बस सोचना है कि एक भी आता हो तो भी मैं सॉल्व कर लूँगा। वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, ये चीज़ें बहुत आनी है, न्यूक्लियर वेपन, न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप, ट्रीटीज़ वगैरह, ये सब आप कीजिए। ठीक है। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। CBDT इज़ ए इंटरनेशनल एग्रीमेंट टू बैन WMD, नहीं। ये जो कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट है ना, ये न्यूक्लियर वेपन्स को टेस्ट करने पे एक बैन है, और उसने बहुत इलेबोरेटली बता रखा है कि कहाँ कहाँ नहीं कर सकते, ऑन लैंड, अंडर द लैंड, इन वाटर, ये सारी चीज़ें हैं, ये आप लिख लीजिएगा प्लीज़। ये वाला ए वाला पार्ट ठीक है। 64 ये फिर से आ गया, साउथ एशिया का पैसेज। ठीक है। 4 पैसेज हैं इस पेपर में, 2 इंटरनेशनल रिलेशन के और 2 इसके साउथ एशिया के। 68 पे जाते हैं। ये वाली चीज़ें हैं ना, ये आपकी आप फैक्चुअल है, ये कर लीजिएगा, और इनके सारे ईयर नोट कीजिएगा, और इसके अंदर क्या क्या डील हुई थी किस किस के बीच में, वो आप प्लीज़ नोट कीजिए। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये आप खुद से कर लेंगे। संगम टेक्स्ट आर सेम एज वैदिक टेक्स्ट, नहीं, संगम टेक्स्ट वैदिक टेक्स्ट जैसे नहीं है, पर्टिकुलरली ऋग्वेदा। अब जरा ये मुझे बताइए, साम वेदा, ऋग्वेदा, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इनके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। हाँ, इस वाले क्वेश्चन को आप इंडियन हिस्ट्री में लिखिए। रेफर्स टू मैनी सेटलमेंट्स इंक्लूडिंग, ये कवेरी पट्टम, हाँ जी, साउथ के चीज़ों पे वो ज़्यादा ध्यान दे रहे थे। ठीक है। ये स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। असर्शन एंड रीजनिंग, ऑस्लो अकॉर्ड, ये तो करना ही है आपको। इजराइल पैलेस्टीन इशू आपको बहुत अच्छे से करना है, ये आपका आराम से हो जाएगा, ये भी आंसर अच्छे से हो जाएगा। देखो, आप इजराइल पैलेस्टीन जब करो ना, IRM वाले बच्चों को आपको बहुत इन डेप्थ इजराइल पैलेस्टीन इशू करना है,
और प्लस बाउंड्रीज के नाम भी याद रखना, जैसे फॉर एग्जांपल ग्रीन लाइन जो हो गई, ठीक है, तो लिख लीजिए नोट्स में अगर आपने नहीं किया तो ग्रीन लाइन क्या है। और प्लस जितने भी देश हैं जैसे इंडिया, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान और ऑल ओवर द वर्ल्ड, जैसे पैरेलल लाइंस होती है 38 पैरेलल, 40 पैरेलल, ये कौन कौन से नेशंस के बीच की बाउंड्री है, ये भी आप प्लीज़ अपने नोट्स में लिखिए। जितना एक्स्ट्रा मैं बता सकती हूँ मैं इसके बीच में बता रही हूँ, आप नोट कीजिए। IMF helps debater and creator to arrive at cooperative agreement। नहीं, ये चीज़ तो इतना ज़्यादा अच्छे से नहीं लग रहा। IMF plays an important role in managing international financial system। हाँ जी, ये चीज़ ठीक है, ये ठीक है। और ये एक्चुअली एक रेटिंग देता है कि किसकी कितनी रेटिंग है, ठीक है। बोथ A and R are correct and R is the correct explanation of A। IMF helps debater and creator arrive at cooperative agreement। ये थोड़ा सा आप इन डेप्थ स्टडी कीजिए तब आप खुद निकालिए, क्योंकि इस वाले लाइन पे मैं 100% श्योर नहीं हूँ, बट 100% इनश्योर भी नहीं हूँ कि भाई ना भी हो भी हो। तो आप प्लीज़ अब पढ़ रहे हैं तो इसको इतनी डेप्थ में पढ़िए कि इतना आप कर सकते हैं। Which one of the following ethnic group consider Huns as their ancestors? Huns, हुनास, एक राजस्थान में जैसे जो जाट लोग हैं ना, उनमें भी एक कास्ट होती है हुन, और वो एक राजस्थान की एक हिस्ट्री को ही लिख रहा है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में नहीं, कभी किसी और वीडियो में आपको बता दूंगी। हुन्स आर लाइक एंसेस्टर ऑफ मैनी एक्चुअली मार्शियल काइंड ऑफ पीपल्स, जो कि लड़ाई और उन सब चीज़ों में ज़्यादा माहिर थे। तो विच एथनिक ग्रुप कंसिडर हुन्स एज देयर एंसेस्टर? मंगोल्स, ठीक है। सेंट्रल और ये एरिया स्टडीज़ वाले ज़्यादातर इन्हीं चीज़ों पे ध्यान देते हैं। ये लैंग्वेज, एथनिक कल्चर, एथनिसिटी, एरिया स्पेसिफिक स्टडी, ये सब पे IRAN में ज़्यादा होता है। तो प्लीज़ आप कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा इस चीज़ पे डिटेल में बात करेंगे कि इनका डिफरेंस और किस बच्चे को कौन सा प्रेफर करना चाहिए। Which of the Constitution Amendment Act called Indian Constitution to be rewritten? हाँ, 42nd Amendment, और इसको मिनी अमेंडमेंट भी बोलते हैं। अच्छा, मैंने ये वाला मार्क कर दिया, वो थोड़ा हाईलाइटर चल गया होगा हाथ से। India remains actively engaged in 2018-19 in field of disarmament, non-proliferation and इंटरनेशनली सिक्योर थ्रू पार्टिसिपेशन इन। हाँ, ये सारी ट्रीटीज आपको करनी है। देखियो, केमिकल वेपन कन्वेंशन, चलो मैं मान लेती हूँ कि शायद आपको नहीं पता है, तो मैं ये चीज़ करने की कोशिश करूँगी कि इनमें से कौन सा नहीं है, ठीक है। NPT रिव्यू कॉन्फ्रेंस, नहीं, हम NPT हमने नहीं किया है। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी हमारी साइंड ही नहीं है, तो मैंने सिर्फ इसमें C एलिमिनेट किया है। तो जहाँ जहाँ C ऑप्शन है ना, वो कट हो जाएगा, अपने आप आंसर आ जाएगा। तो सारे पे ज़्यादा मेरे को माथा मारने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इनके बारे में ये ऑप्शन आपके सामने आ गए तो आप पढ़ लेना, बट हमको पता है कि NPT हमने साइन नहीं किया, तो हम उसकी रिव्यू कॉन्फ्रेंस में क्यों ही जाए। तो कुछ पार्ट C को एलिमिनेट कर दो, सीधा अपने आप आंसर आ जाएगा। बस मैं आपको पेपर डिस्कस इसलिए करके दिखा रही हूँ ताकि आप डरे ना पेपर देख के, थोड़ी नॉलेज से भी सारा आंसर करने की कोशिश कीजिए। कंसेप्ट ऑफ सागरमाला, ये सागरमाला एक टाइप का इकोनॉमिक कंसेप्ट है, जैसे सब एक दूसरे से ट्रेड करेंगे और विद इन द सी से हमारी पोर्ट में ट्रांसपोर्ट हो जाएगी। तो इसमें से एलिमिनेट करने की कोशिश करती हूँ मैं। ऑप्टिमाइज टाइम कॉस्ट, हाँ जी, ये भी ठीक हो जाएगा। इम्प्रूव डिफेंस कैपेबिलिटी, नहीं, डिफेंस की कोई बात ही नहीं है सागरमाला में। सी को एलिमिनेट करो। अभी देखते हैं, एक एलिमिनेट हुआ है मेरा। लो देखो, सी को एलिमिनेट कर दिया, यहाँ से भी निकल गया, यहाँ से भी निकल गया, यहाँ से भी निकल गया, बी आंसर आ गया। ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, एलिमिनेट करके निकाल लीजिए आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑटोनोमस रीजन ऑफ चाइना? हाँ जी, इनर मंगोलिया है, तिब्बत है और जिनजियान है। ये तीन तो हैं। BCD जहाँ पे है वो अपना आंसर है। ये लीजिए, कॉन्फ्रेंसेस कर लीजिएगा और इनके इंपॉर्टेंट कीजिएगा। देखो, वाशिंगटन कॉन्फ्रेंस तो हमको करना ही है, तेहरान वगैरह ये सब फैक्चुअल है, आप अपने नोट्स में लिख के रखिए। मैं बस जल्दी जल्दी वीडियो कंप्लीट कर रही हूँ, मैं ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहती।
ठीक है, ये वाली चीज़ है, ये वाला क्वेश्चन अपना है पॉलिटिकल साइंस का। हॉब्स, हाँ जी, मोंटेस्क्यू, मैकियावेली, बुदेन। देखो मैकियावेली तो द प्रिंस है, ठीक है। अब डी का 3 किसने दिया है? डी का 3 2 लोगों ने दिया है, 2 ऑप्शन में दिया है, तो मैं सी और बी कंपेयर करने की कोशिश करती हूँ। हॉब्स, हॉब्स का जो चीज़ है, हॉब्स का चीज़ है, चलो हॉब्स का छोड़ते हैं। जीन बुदिन, मॉन्टेस्क्यू, मॉन्टेस्क्यू वॉज ऑन स्पिरिट ऑफ लॉ और सॉवरेनिटी, इट वॉज ऑन स्पिरिट ऑफ लॉ, ठीक है। ये पॉलिटिकल साइंस आप नोट कर लीजिए, बुक्स तो आपको करनी ही है, हर किसी की कंसेप्ट आपको करनी है, हर किसी के। ये वाला 80th क्वेश्चन है, ये इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, इंडियन हिस्ट्री में लिख लो, यूएन क्लॉज करना है। इसकी भी मैं एक छोटी सी वीडियो, सीज, लॉ ऑफ द सीज, कितने न्यूटिकल माइल्स क्या है, इकोनॉमिक जोन वगैरह, ये सब आपको आना चाहिए। ये मैं अपने फेसबुक पे गाइडेंस पे अपूर्वा पे एक और वीडियो डालूंगी, वहाँ पे हंटिंगटन साहब की 2 वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। वो पेज जो जो फेसबुक पे हैं वो प्लीज़ उसे फॉलो कीजिए। अभी यहाँ आ जाइए, ये वाला क्वेश्चन है अपना हिस्ट्री का। फॉर्मेशन ऑफ मगधा एम्पायर इन इंडिया, मगध एम्पायर इन इंडिया was a work of ambitious rulers such as बिम्बिसारा, अजातशत्रु और महापद्मनंदा। ठीक है। The availability of rich iron enables Magध princes to equip themselves with excessive weapons। हाँ जी, ये भी ठीक है। जो एरिया है ना वहाँ पे अभी भी तो है, वहाँ पे वो एक है वेपन फैक्ट्री, अभी भी है वहाँ पे, बिहार वाले एरिया में। किसी को पता है तो उसका नाम लिखिए। अक्टूबर रेवोल्यूशन, ये है अपना वो उसका, इसमें रशियन रेवोल्यूशन में आता है अक्टूबर रेवोल्यूशन, बोल्शेविक रेवोल्यूशन, ठीक है। ये वाला आंसर हो गया। नेम ऑफ द किंग एंड द रूलर। जस्ट अ मिनट, आई जस्ट वांट टू चेंज माई सीट, क्योंकि मेरी बैटरी, लैपी की बैटरी डाउन हो रही है और मैं नहीं चाहती कि मेरी क्लास बीच में रह जाए। क्लास, आई मीन टू से पेपर डिस्कशन। आई जस्ट ट्राइड OBS सॉफ्टवेयर टुडे, मुझे पता नहीं मेरी वीडियो ऊपर आ रही है या नहीं, जस्ट ट्राइड इट, लेट्स सी। महेंद्र, रुद्रदमन, कनिष्का। अभी कनिष्का इंडो ग्रीक रूलर में आ जाते हैं, नहीं कनिष्का कुषाण में आते हैं, सॉरी, कनिष्का कुषाण में आते हैं। और इनमें से महेंद्रा, वो वाली कहानी नहीं सुनी आपने, एक मॉन्क का महेंद्र से वो होता है, डिबेट होता है, देन ही इवेंचुअली टर्न्स आउट इन टू बी अ बुद्धिस्ट आफ्टर दैट डिबेट। तो ये इंडो ग्रीक रूलर थे। तो 2 चीज़ से भी आप ये सॉल्व कर लेना। इंडियन हिस्ट्री में लिखिए इस क्वेश्चन को। 85th, ये आपको आनी चाहिए, ये करंट अफेयर भी है और इंडियन सिक्योरिटी में भी है, कौन सी मिसाइल कैसे है। चलो ट्रिक लगाएं क्या, बताओ ट्रिक लगाएं। अब देखो, ये जो नाग है ये मुझे पता है, ये एंटी टैंक मिसाइल है और ये अभी करंट अफेयर में थी। डी का 2 कौन कह रहा है? डी का 2 कह रहे हैं। ये हल्का सा 50-50 टाइप क्वेश्चन है। सरफेस टू एयर मिसाइल, तो जैसे सरफेस टू एयर मिसाइल, जैसे त्रिशूल है, त्रिशूल हाथ से ऊपर फेंकते हैं ना, तो शिव जी ऐसे ही करते थे, सरफेस टू एयर अटैक कर देते थे अपने त्रिशूल से, तो इसलिए इसका नाम त्रिशूल दे दिया होगा। फिर निर्भया क्रूज मिसाइल है, हो सकती है क्या निर्भया सी, हाँ निर्भया क्रूज मिसाइल है। तो देखो मुझे नाग एंटी टैंक मिसाइल ये अपने करंट अफेयर में थी, त्रिशूल का लॉजिक लगाया कि ऐसे त्रिशूल ऐसे फेंकते हैं, सरफेस टू एयर मिसाइल, तो लो आंसर आ गया। बी का 4 और डी का 2। हाँ, G7 G8 ये सारे ग्रुप्स के आपके नोट्स में लिखे होने चाहिए। कैरेंस ग्रुप ये एग्रीकल्चर एक्सपोर्टिंग नेशंस है, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ो, गुरलक के बारे में भी पढ़ो। ये जितने भी क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं वो आपको पढ़ने हैं। जैसे रूस और जापानीज ट्रीटी मुझे पता है 1907 में हुई थी, और बॉक्सर रिबेलियन ये चाइना में हुआ था, ये 1900 में थी। ये दोनों चीज़ें हमने इंडियन हिस्ट्री में, वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ ली थी।
अब देखिए ये दो से आंसर आ जाएगा क्या, बी का 3 एंड डी का 4, नहीं डी का नहीं सॉरी सी का 4, हाँ जी आ जाएगा। ट्रीटी ऑफ कयाकात ये बहुत पुरानी ट्रीटी है, एंग्लो रशियन पामेर, ये कुछ 1895 के अराउंड हुई थी। ट्रीटी ऑफ कयाकात आई थिंक वो मंगोल, चाइना और इन सब के बीच में था, रशिया। आप देख लीजिए ट्रीटी ऑफ कयाकाता क्या है, अभी मुझे थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है, बट आप खुद से जब क्वेश्चन आपके सामने आ गया तो प्लीज़ आप उसमें लिखिएगा। मोहम्मद अय्यूब साहब, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है रियलिज्म वाले का, ये सबल्टर्न रियलिज्म ही आएगा। क्लासिकल रियलिज्म में मॉर्गेंथो आ जाते हैं, ऑफेंसिव रियलिज्म, डिफेंसिव रियलिज्म आप कर लीजिएगा, जकरिया वगैरह ये सब आप कर लीजिए। रियलिज्म जब भी पढ़ेंगे ना इंटरनेशनल रिलेशन में ये चीज़ें आ जाएंगी। 90th क्वेश्चन को लिखिए इंटरनेशनल रिलेशन, बिलो क्वेश्चन हैज़ बीन ड्रॉप्ड। देखिए ऑब्जेक्ट कर दीजिएगा जब भी बाद में आने के बाद आपको लगे कि इसका क्वेश्चन ऊपर नीचे हो रहा है, प्लीज़ ऑब्जेक्ट कीजिएगा। नेम ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एट द फर्स्ट टाइम एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सार्क, यस राजीव गांधी जी। और प्लस do also name the president of Bangladesh who was a key force behind formation of SARC, क्योंकि बांग्लादेश का काफ़ी ज़्यादा रोल रहा था सार्क की फॉर्मेशन में। साउथ एशिया बहुत अच्छे से पढ़िएगा। 93 इन्वायरमेंट, पेरिस एग्रीमेंट अभी हुआ था ना 2015 में, ये देखिए अभी देखो डी का 1 करते हैं, डी का 2 करते हैं, डी का सिर्फ 2 हो गया। देखो मुझे इतना ही पता था, इससे मैंने आंसर निकाल लिया। अभी तो चल रहा है पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट। और इन्वायरमेंट थोड़ा सा आप कर लीजिएगा प्लीज़। आइए नेल्सन मंडेला और ये लियोन टॉल्स्टॉय और जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री लिखी थी, ठीक है। नेल्सन मंडेला जी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम था, ठीक है। चलो लियो टॉल्स्टॉय एंड सलमान रुशिदी। सलमान रुशिदी ये इनका काफ़ी बार आप नाम सुनेंगे, और साओ के पेपर में सलमान रुशिदी बहुत बार रिपीट होते हैं। चलो मुझे 2 आते थे, डी का 3 आता था और ए का 2 आता था, इससे भी मेरा आंसर निकल जाएगा। बाकी ये दोनों चीज़ें भी आप पढ़ लीजिए, लियो टॉल्स्टॉय वॉर एंड पीस एंड सलमान रुशिदी स्टैनिक वर्सेस। और इनके अलावा जो अभी लेटेस्ट जो बुक्स निकल रही है ना, जैसे इंडियन एम्बेसडर्स की बुक्स हो गई, और ये एच.डी. मुनी साहब, और ये अपने एक और नाम याद नहीं आ रहा, सी राजागोपाल समबड़ी, चलो मैं फिर से बताऊंगी। ये बिकेम लाइक डीन ऑफ साउथ एशिया यूनिवर्सिटी, सी राजन समथिंग, राजा मोहन, सी राजा मोहन, और रूबिक्यून्स वगैरह करके उनकी भी एक बुक आई है। तो जो लेटेस्ट बुक्स है ना इंटरनेशनल रिलेशंस के आजू बाजू, जो इट्स ऑन द पेरिफेरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, वो बुक्स भी आप कीजिए। बुक्स ऑफ द मिलेनियम भी कर लीजिएगा। ये सोलर डायनेस्टी ब्रिटिश वाली चीज़ ये हॉब्स साहब कह रहे हैं। तैमूर, चलो मैं इसको बनाने की कोशिश करती हूँ। तैमूर साहब, ट्रीटी ऑफ पुरंदर ना, 2-3 पुरंदर है, पर जो भी था ये मराठास के साथ होती थी। एक बार पुरंदर मुगल और मराठा के बीच में थी, एक बार पुरंदर मराठा और ब्रिटिशर्स के बीच में थी। लैंडिंग ऑफ वास्को ड गामा 1410 1405 कुछ अराउंड ऐसे था। अबॉलिशन ऑफ जजिया बाय अकबर, ऑब्वियसली तैमूर के इन्वेजन के बाद ही आएगा ये, ठीक है। तो और अकबर के बाद ही कोई ऐसे रूलर आए होंगे जिन्होंने मराठा के साथ ट्रीटी ऑफ पुरंदर की होगी। तो ए पहले कर लो, फिर सी कर लो, फिर डी कर लो और बी कर लो, ऐसे कुछ कर सकते हैं। देखते हैं। हाँ, ए कर लिया, फिर सी कर लिया, ये 14 कुछ आ जाएगा। अबॉलिशन ऑफ जजिया, फिर अकबर के बाद के लोग ही तो मराठास के साथ ज़्यादा लड़ने लगे थे, बी लास्ट में हो गया। इंडियन हिस्ट्री में डालिए इस क्वेश्चन को, ठीक है। ये भी हम करते हैं। बुक्स और ऑथर, प्लेटो रिपब्लिक, एरिस्टोटल पॉलिटिक्स, हॉब्स लेवियाथन जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये तो सभी सही लग रहे हैं मुझे। डी
ये गलत है, देख लीजिएगा। सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसी फेमस की बुक है, बताइएगा सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी बुक है, इसको पॉलिटिकल साइंस में लिखी है। बैरिन कन्वेंशन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, करंट अफेयर लिख लीजिए इसको। 99 क्वेश्चन, ये ना ये भी थोड़ा इन डेप्थ है, 99 क्वेश्चन भी इन डेप्थ है इंटरनेशनल इश्यूज़ पे। चलो मैं थोड़ा ट्रिक लगा के कोशिश करती हूँ। कॉन्ट्रा, कॉन्ट्रा आप मान लीजिए वो कॉन्ट्रा गेम नहीं था, तो कॉन्ट्रा को हम ऐसे मान लेते हैं। खैम्बर रॉक्स, जस्टिस एंड इक्वालिटी मूवमेंट, ये सूडान का है, ये मेरे को पता है। कॉन्ट्रा यूएस में नहीं होगा, कॉन्ट्रा खैमर रॉक्स, कंबोडियन क्राइसिस, कॉन्ट्रा निकारागना, ये कॉन्ट्रा निकारागना कर लीजिए, निकारागुआ था वैसे, गुआ था। चलो कॉन्ट्रा का निकारागुआ मैंने कर लिया। जस्टिस इक्वालिटी मूवमेंट सूडान, ये थोड़ा इन डेप्थ में आएगा। ए का 4 है, हाँ जी, और अपना सी का 2 है, लो ये आंसर निकालते हैं। फिर बाकी डी IRA, कंबोडियन क्राइसिस, और खामेर रॉक्स, ये यूनाइटेड किंगडम है। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है बी में, क्योंकि ये थोड़ा मैचिंग नहीं लगता है। 100, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रिस्क्राइब्स दैट स्टेट शेड एंडिवर टू, चलो क्या है, प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन बिटवीन नेशंस, foster respect for international law and treaty, encourage settlements of international dispute by arbitration। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, सभी कुछ कहता है। चलो ये पेपर हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। मोटी मोटी चीज़ें मैं बता देती हूँ। 4 पैसेज आए हैं, 2 IR के, 2 साउथ एशिया के। साउथ एशिया बहुत ज़्यादा आया है। मैप बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए, जो बच्चा IRA के लिए, IRAM के लिए प्रिपेयर कर रहा है। और आई होप आप खुद ब खुद पेपर एनालाइज करना सीख गए हैं कि कौन सा क्वेश्चन किस हेडिंग के नीचे डालना है। इसकी नेक्स्ट वीडियो है वो मैं थोड़ी इन डेप्थ ये पेपर का जो मैंने बाइफर्केशन किया है मैं वो नंबर बता दूंगी, थोड़ा सा कट ऑफ टाइप बता दूंगी, और बता दूंगी कि आप लोगों IRAM और PISM का मोटा मोटा डिफरेंस क्या है, और IRAM को क्या चीज़ इन एडिशन टू PISM करनी है, और किन बच्चों के लिए PISM ज़्यादा सूटेबल है और किन बच्चों के लिए IRAM ज़्यादा सूटेबल है। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग प्लीज़ 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 एकदम टाइम पे आना, ठीक है। ये वीडियो मैंने बड़ी कर दी है। चलो थैंक यू, बाय बाय।